स्वागत है आपका बुद्धा सारांश चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक बौद्ध कथाएं। हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाएं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों के माध्यम से यहां हम सरल और सार्थक कहानियों के माध्यम से आपको जीवन में सफलता, सुख और शांति की ओर मार्गदर्शित करेंगे। अगर आप भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। अपनी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मक कैसे बनाएं, और ऐसे प्रेरणात्मक कहानी के लिए हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनसे जुड़ी कहानियां हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी है गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की, जो सिखाती है कि जीवन में दृष्टिकोण और आत्मज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। कहानी का शीर्षक सही दृष्टिकोण की महत्ता। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। एक नदी के किनारे उन्होंने थोड़ी देर विश्राम करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, प्यास लगी है, जाओ और इस नदी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। शिष्य की यात्रा। शिष्य नदी पर गया और उसने देखा कि वहां कुछ लोग कपड़े धो रहे थे और पानी गंदा हो गया था। नदी कीचड़ भी था और पानी बिल्कुल साफ नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि इस पानी को बुद्ध को नहीं पिलाया जा सकता, इसलिए वह खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से कहा, वहां का पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध की प्रतिक्रिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो और फिर से जाकर पानी लाओ। कुछ समय बाद शिष्य फिर से नदी पर गया। इस बार उसने देखा कि नदी का कीचड़ नीचे बैठ चुका था और पानी एकदम साफ था। उसने उस साफ पानी को अपने बर्तन में भरा और बुद्ध के पास लेकर आया। बुद्ध ने पानी पीने के बाद शिष्य से कहा, क्या तुमने देखा कि पानी कैसे स्वच्छ हो गया? कीचड़ को नीचे से बैठने देने से पानी स्वच्छ हो गया। यही बात तुम्हारे मन के साथ भी होती है। जब मन अशांत होता है तो उसे शांत करने का प्रयास मत करो, बस उसे समय दो। धीरे धीरे अशांति शांत हो जाएगी और मन स्वच्छ हो जाएगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या या अशांति हो तो जल्दबाजी में निर्णय न लें। धैर्य और सही दृष्टिकोण से हर परिस्थिति में समाधान पाया जा सकता है। मन की अशांति को शांत करने के लिए समय देना आवश्यक है, क्योंकि समाधान अक्सर समय और धैर्य से ही मिलता है। बुद्ध की शिक्षाओं में आगे की यात्रा के बाद शिष्य ने बुद्ध की सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। हर बार जब वह किसी समस्या से गिर जाता या मन में अशांति होती तो वह याद करता कि जैसे कीचड़ नीचे बैठता है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही मन की अशांति भी समय के साथ शांत हो सकती है। अगली घटना, क्रोध पर विजय। कुछ समय बाद वही शिष्य एक गांव में भिक्षा मांगने गया। वहां के लोग बहुत अशिष्ट थे। उन्होंने शिष्य को अपमानित किया और अपशब्द कहे, लेकिन शिष्य ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला आया। वापस आने पर बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुजी, गांव के लोग बहुत क्रोधित थे, उन्होंने मेरा अपमान किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? शिष्य ने उत्तर दिया, पहले मुझे क्रोध आ रहा था, लेकिन फिर मैंने आपकी कीचड़ और पानी वाली सीख को याद किया। मैंने अपने मन को शांत रखा और खुद को क्रोध से भरने नहीं दिया। जैसे ही मैंने धैर्य से काम लिया, मेरा मन शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम तभी तक प्रभावित होते हो जब तक तुम अपने मन को संभाल नहीं लेते। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। गहरी शिक्षा। संयम। जीवन में मुश्किल हालातों में संयम बनाए रखना ही सच्चा आत्मज्ञान है। परिवर्तन का चक्र। हर बुरी स्थिति स्थायी नहीं होती। समय के साथ सब कुछ बदलता है, जैसे नदी का पानी साफ हो गया। भीतर की शांति। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर हम अंदर से शांत और स्थिर रह सकते हैं तो हम हर परिस्थिति को संभाल सकते हैं। इस कहानी से जुड़ा दृष्टांत बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया था। अगर कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य ने कहा, जिसने दिया था उसी के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें गाली देता है या अपमान करता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपमान भी उसी के पास रह जाता है।
निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। मन को शांत रखना ही सच्ची सफलता है। अशांति या क्रोध में कोई भी निर्णय न लें, समय के साथ सही रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की यात्रा। गौतम बुद्ध के शिष्य इस बात को समझने लगे थे कि बाहरी परिस्थितियां उनके मन की शांति को तभी भंग कर सकती हैं जब वे उन्हें अनुमति देते हैं। इस समझ ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहरा कर दिया। अगली घटना, अज्ञान का अंधकार। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक और गांव पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध से कुछ सवाल पूछने आए। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, क्या अज्ञानता को खत्म किया जा सकता है? बुद्ध ने एक मशाल जलाकर उस व्यक्ति से कहा, इस मशाल को बुझा दो। वह व्यक्ति एक बार में समझ नहीं पाया। बुद्ध ने फिर कहा, इसे बुझाओ। उस व्यक्ति ने मशाल को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दिया। बुद्ध ने पूछा, अब ये बताओ, अंधकार कहाँ गया? उस व्यक्ति ने कहा, अंधकार तो फिर से लौट आया। बुद्ध बोले, जैसे अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति में आता है, वैसे ही अज्ञानता ज्ञान की अनुपस्थिति में रहती है। इसे दूर करने के लिए केवल ज्ञान का प्रकाश फैलाना जरूरी है। आध्यात्मिक यात्रा की सीख। बुद्ध ज्ञान का महत्व। बुद्ध का मानना था कि अज्ञानता ही सभी दुखों की जड़ है। जब तक हम ज्ञान के प्रकाश को आत्मसात नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में अंधकार रहेगा। आंतरिक प्रकाश। बाहरी ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने अंदर के अज्ञान को दूर करना। आत्मज्ञान प्राप्त करके ही सच्ची मुक्ति संभव है। अगली घटना, एक किसान की कहानी। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी फसल ठीक नहीं हो रही, परिवार में समस्याएं हैं और मेरे रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी समस्याएं ठीक नहीं कर सकता। किसान हैरान हुआ और बोला, तो फिर आप भगवान क्यों कहलाते हैं? बुद्ध ने कहा, जीवन में हर किसी की तीसरी समस्या होती है। तुम्हारी फसल खराब हो रही है, ये एक समस्या है। तुम्हारा परिवार असंतुष्ट है, ये दूसरी। जब तक तुम इन समस्याओं को सुलझाने में लगे रहोगे, तुम्हें एक और एडिचीजवी समस्या सताती रहेगी। किसान ने पूछा, वह कौन सी समस्या है? बुद्ध बोले, ये सोचते रहना कि तुम्हारी कोई समस्या ही ना हो। शिक्षा। जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है। जो लोग ये सोचते रहते हैं कि उनका जीवन एकदम परिपूर्ण होना चाहिए, वे कभी शांति नहीं पा सकते। समस्या। जीवन को स्वीकार करना, समस्याओं को समाधान का हिस्सा मानना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से ये बात समझाई गई है कि शांति और समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण और मन की स्थिति में है। बुद्ध ने बार बार यह सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि समस्याएं हैं, बल्कि यह है कि हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। जब हम जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमें सच्ची मुक्ति और शांति मिलती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की श्रृंखला में अगली घटना, क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में गए। वहां बुद्ध को सुनने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था और उनके प्रति द्वेष रखता था। उसने बुद्ध का अपमान करना शुरू कर दिया और उन्हें बहुत भला बुरा कहा। बुद्ध ने बिना किसी क्रोध के बहुत ही शांत भाव से उस व्यक्ति की बात सुनी। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है, लेकिन वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, स्वाभाविक है, उपहार देने वाले के पास। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो क्रोध और अपशब्द मेरे लिए लाए थे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे पास ही हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके शिष्य बनने का आग्रह किया। क्रोध को नकारने की ताकत। यदि कोई हमें अपमानित करता है या क्रोध करता है, तो वह क्रोध तभी हम पर असर करता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। 2. आंतरिक शांति। बुद्ध ने यह सिखाया कि दूसरों की नकारात्मकता को नकार कर हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। आत्मनियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। अगली घटना, राजा और बुद्ध का संवाद।
एक बार एक राजा ने बुद्ध को अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने बुद्ध से पूछा, आपके शिष्य इतने अनुशासित और शांत कैसे रहते हैं? मेरे सैनिक और दरबारी तो कभी कभी बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। बुद्ध ने राजा को उत्तर दिया, राजन, जब तक कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता तब तक वह बाहरी अनुशासन का पालन भले ही कर ले, लेकिन भीतर से शांत नहीं हो सकता। मेरे शिष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख चुके हैं। राजा ने पूछा, मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? बुद्ध ने एक सरल उदाहरण दिया। एक नाव जब तक किनारे से बंधी रहती है तब तक वह पानी की लहरों में स्थिर नहीं रहती, लेकिन जब उसे मुक्त कर दिया जाता है और सही दिशा में ले जाया जाता है तो वह स्थिरता पा लेती है। मन को भी सही ज्ञान और ध्यान से स्थिरता मिलती है। शिक्षा। आंतरिक अनुशासन बाहरी नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है। आंतरिक अनुशासन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना ही सच्चा अनुशासन है। ध्यान की महत्ता। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। बुद्ध ने हमेशा ध्यान को आत्मज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। अगली घटना, 2 बर्तन। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हारे पास 2 बर्तन हैं, एक में साफ पानी है और दूसरे में गंदा पानी। अगर तुम गंदे पानी को साफ करना चाहते हो तो क्या तुम उसमें और कीचड़ डालोगे? शिष्यों ने कहा, नहीं बुद्ध, कीचड़ डालने से पानी और गंदा हो जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारे मन में क्रोध, ईर्ष्या या घृणा हो तो उसे और नकारात्मक विचारों से मत भरो, उसे ध्यान और प्रेम से साफ करो। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर के मन से होती है। यदि हम अपने विचारों, क्रोध और नकारात्मकता पर विजय पा लेते हैं तो जीवन में वास्तविक शांति और आनंद संभव है। गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की लंबी कहानी, परिवर्तन की शक्ति। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी है अंगुलीमाल की। यह कहानी सिखाती है कि प्रेम और करुणा से सबसे क्रूर व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तित हो सकता है। कहानी की शुरुआत एक खूंखार डाकू कई साल पहले श्रावस्ती राज्य के पास के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे निर्दयी बना दिया। उसने एक साधु बनने की इच्छा से एक आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन कुछ गलतफहमियों और षड्यंत्रों के कारण उसके गुरु ने उसे श्राप दिया, तुम एक खूंखार डाकू बनोगे। अहिंसक ने सोचा कि शायद यह उसका भाग्य है और धीरे धीरे उसने हिंसा का मार्ग अपना लिया। डाकू का व्रत। अंगुलीमाल का विश्वास था कि यदि वह थान लोगों की उंगलियां काटकर एक माला बनाएगा तो उसे अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी। वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काटता और एक माला में पिरोता। इस वजह से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। अंगुलीमाल के आतंक से पूरा क्षेत्र भयभीत था। लोग जंगल के रास्ते जाने से डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन वह सभी को हर बार चकमा देकर बच निकलता। जब गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में पता चला तो उन्होंने उस डाकू को सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया। उनके शिष्य चिंतित हो गए और बोले, भगवान, वह बहुत खतरनाक है, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन उसके हृदय में करुणा जगाना मेरा कर्तव्य है। मुलाकात। बुद्ध अकेले जंगल की ओर चल पड़े। अंगुलीमाल ने उन्हें दूर से आते देखा और सोचा, यह साधु अकेला है, यह भी मेरे थज्व शिकार के रूप में मरेगा। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार निकाली और बुद्ध की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसे लगा कि बुद्ध के पास पहुंच ही नहीं पा रहा। वह दौड़ता रहा, लेकिन बुद्ध एक ही स्थान पर शांत भाव से चलते रहे। अंगुलीमाल चिल्लाया, साधु रुक जाओ। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूँ, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल की जिज्ञासा। अंगुलीमाल चौंक गया। उसने कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम तो चल रहे हो। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और द्वेष से रुका हुआ हूँ, लेकिन तुम इनसे कब रुकोगे? ये सुनकर अंगुलीमाल को पहली बार अपने जीवन में आत्मचिंतन हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कह रहे हो? परिवर्तन का क्षण।
बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने आया हूँ। हिंसा से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। अंगुलीमाल के मन में बुद्ध की बातों ने हलचल मचा दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध बोले, करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाओ। हर पाप का प्रायश्चित संभव है। अंगुलीमाल ने उसी क्षण अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूँ। अंगुलीमाल की भिक्षु बनने के बाद की यात्रा, आत्म प्रायश्चित और समाज की चुनौती। अंगुलीमाल के भिक्षु बनने के बाद भी उनका जीवन आसान नहीं था। उनका अतीत उन्हें लगातार परेशान करता था। भिक्षा मांगने के लिए जब वे गांवों में जाते, लोग उन्हें पहचान लेते और पत्थर मारते, अपमानित करते। लेकिन अब अंगुलीमाल का हृदय बदल चुका था। उन्होंने हिंसा की जगह सहनशीलता और करुणा को अपना लिया था। भिक्षा के दौरान की घटना। एक दिन अंगुलीमाल भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। गांव वालों ने कहा कि वह और उसका बच्चा दोनों संकट में हैं। गांव वालों ने भिक्षु अंगुलीमाल को ताना मारा, तुम्हारे जैसे पापी का यहाँ क्या काम? अगर तुम्हें वास्तव में परिवर्तन हुआ है तो इस स्त्री की मदद करो। अंगुलीमाल ने सोचा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? वे बुद्ध के पास गए और पूरी घटना बताई। उस स्त्री के पास जाओ और कहो, मैंने जब से भिक्षु जीवन अपनाया है, मैंने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। इस सत्य की शक्ति से तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहो। अंगुलीमाल ने कहा, लेकिन भगवान, क्या यह सत्य नहीं होगा? मैंने तो बहुत हिंसा की है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा नया जीवन ही तुम्हारा सच्चा जीवन है। बीता हुआ अतीत अब तुम्हारे लिए समाप्त हो चुका है। स्त्री की सहायता। अंगुलीमाल उस स्त्री के पास गए और बुद्ध की बात दोहराई, मैंने जब से भिक्षु जीवन अपनाया है, मैंने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। इस सत्य की शक्ति से तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रहो। जैसे ही अंगुलीमाल ने ये शब्द कहे, स्त्री की पीड़ा कम हो गई और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और अंगुलीमाल के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। आत्म प्रायश्चित और समाज की स्वीकृति। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि अंगुलीमाल वास्तव में बदल चुके हैं। उन्होंने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर लिया था। उनके शांत, करुणामय और सरल जीवन को देखकर लोग प्रेरित होने लगे। लेकिन अंगुलीमाल का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। भिक्षा के दौरान वे कई बार घायल होते, लेकिन वे कभी पलटकर क्रोध नहीं करते। एक दिन उनके शरीर से खून बह रहा था और वे बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध ने उनसे पूछा, अंगुलीमाल, कैसा महसूस कर रहे हो? अंगुलीमाल ने कहा, भगवान, मेरे पापों का प्रायश्चित अभी भी जारी है, लेकिन मैं आभारी हूँ कि मुझे यह अवसर मिला। पहले मैं दूसरों को पीड़ा देता था, अब मैं खुद पीड़ा सहकर आत्मशुद्धि कर रहा हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम सही मार्ग पर हो। यह पीड़ा तुम्हें मुक्त कर देगी। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। अंतिम मुक्ति। अंगुलीमाल ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण में अपना समय बिताना शुरू किया। उन्होंने अपने सभी पुराने कर्मों का बोझ धीरे धीरे छोड़ दिया। वे गहराई से समझ चुके थे कि हिंसा और क्रोध केवल विनाश लाते हैं, जबकि करुणा और सहनशीलता ही सच्चा समाधान है। एक दिन ध्यान में लीन अंगुलीमाल ने निर्वाण, मोक्ष प्राप्त कर लिया। वे अपने पिछले पापों से पूरी तरह मुक्त हो गए और गौतम बुद्ध के महान शिष्यों में से एक बन गए। कहानी की गहरी शिक्षा। अतीत का प्रभाव। चाहे अतीत कितना भी अंधकार में क्यों न हो, सही मार्ग पर चलने से बदलाव संभव है। सच्चा प्रायश्चित। सच्चा प्रायश्चित केवल पछतावे से नहीं, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह बदलकर और करुणा का मार्ग अपनाकर किया जा सकता है। आत्म स्वीकृति। दूसरों की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण है आत्म स्वीकृति। अंगुलीमाल ने अपने पापों को स्वीकार करके और बुद्ध के मार्ग पर चलकर स्वयं को मुक्त किया। समाज की परीक्षा। जब हम सुधार की ओर बढ़ते हैं, समाज हमें परखता है। ये हमारी सहनशीलता और दृढ़ता की परीक्षा होती है। निष्कर्ष। अंगुलीमाल की कहानी हमें यह समझाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव की क्षमता होती है। करुणा, प्रेम और सहनशीलता के मार्ग पर चलकर कोई भी अपने जीवन को नया अर्थ दे सकता है। गौतम बुद्ध ने यह दिखाया कि दुनिया को बदलने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होता है।
गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी का समापन। अंगुलीमाल की आत्मशुद्धि की ये यात्रा केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानी नहीं थी, बल्कि ये समाज को एक नई दृष्टि देने का माध्यम भी बनी। उनके जीवन की अंतिम घटनाओं में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं छुपी हुई हैं। अंगुलीमाल और राजा प्रसेनजित। जब अंगुलीमाल भिक्षु बन गए और उनका जीवन शांति और सेवा में बीतने लगा, तो यह समाचार राजा प्रसेनजित तक पहुंचा। राजा ने सुना कि वही खूंखार डाकू अब बुद्ध का अनुयायी बनकर एक शांत भिक्षु का जीवन जी रहा है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, क्या यह संभव है कि एक ऐसा निर्दयी व्यक्ति जिसने सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या की हो, वह सचमुच बदल सकता है? राजा ने बुद्ध के संघ का दौरा करने का निश्चय किया। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने सुना है कि अंगुलीमाल अब आपका शिष्य बन गया है। क्या सचमुच ऐसा व्यक्ति बदल सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि जमीन बंजर हो जाए तो क्या वह फिर से उपजाऊ नहीं बन सकती? क्या नदी का गंदा पानी फिर से साफ नहीं हो सकता? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का बीज होता है। राजा ने अंगुलीमाल को देखा। वे शांत, विनम्र और करुणा में दिखाई दिए। राजा ने उनसे कहा, तुम्हारे अपराधों के लिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। अंगुलीमाल ने उत्तर दिया, राजन, मैं अपने कर्मों का दंड पहले ही भुगत रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा दंड यह है कि मैं अपने द्वारा किए गए पापों को याद करता हूँ। लेकिन अब मैं इस जीवन में दूसरों की सेवा करके प्रायश्चित कर रहा हूँ। राजा प्रसेनजित को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति इतना बदल सकता है। उन्होंने बुद्ध के समक्ष सिर झुकाया और कहा, भगवान, आपका मार्गदर्शन ही सच्चा न्याय है। सच्ची शांति की प्राप्ति। अंगुलीमाल ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में शांति और ध्यान में उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। जो लोग कभी उनसे डरते थे, अब वे उनका आदर करने लगे। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या कभी अपने पुराने जीवन की याद नहीं आती? अंगुलीमाल ने उत्तर दिया, हर दिन मैं उन कष्टों को याद करता हूँ जो मैंने दूसरों को दिए, लेकिन अब मैं हर पल दूसरों की सेवा करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहा हूँ। मेरा अतीत एक सीख है जिसे मैं दूसरों को सिखाता हूँ। निर्वाण की प्राप्ति। अंततः अंगुलीमाल ने ध्यान और करुणा के मार्ग पर चलते हुए निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अपने सभी पापों से मुक्ति पाली और संसार के दुखों से पार हो गए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अंगुलीमाल की कहानी ये सिखाती है कि सबसे अंधकारमय जीवन में भी प्रकाश की संभावना होती है। यदि करुणा और सत्य का मार्ग अपनाया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है। इस कहानी की अंतिम शिक्षाएं। 1. हर व्यक्ति में अच्छाई का बीज। कोई भी व्यक्ति कितना ही भटक क्यों न जाए, उसके भीतर अच्छाई का बीज हमेशा मौजूद रहता है। सही मार्गदर्शन और करुणा से वह बीज अंकुरित हो सकता है। आत्मस्वीकार और प्रायश्चित। अपने पापों को स्वीकार करना और उनका प्रायश्चित करना ही सच्ची मुक्ति की ओर पहला कदम है। अंगुलीमाल ने अपने त्यों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। 3. समाज में बदलाव। समाज अक्सर अतीत को नहीं भूलता, लेकिन सच्चा परिवर्तन ही समाज की धारणा बदल सकता है। अंगुलीमाल ने अपने कर्मों से यह साबित किया कि वास्तविक बदलाव संभव है। करुणा की शक्ति। गौतम बुद्ध की करुणा ने एक खूंखार डाकू को महान भिक्षु में बदल दिया। ये करुणा ही सच्चे परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है। निष्कर्ष। अंगुलीमाल की ये लंबी यात्रा हमें यह समझाती है कि जीवन में सबसे बड़ी चुनौती अपने भीतर के अंधकार को दूर करना है। कोई भी कितना ही भटक जाए, यदि वह सही मार्ग पर लौट आता है और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है तो मुक्ति संभव है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बार बार यही सिखाया कि परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है और करुणा ही वह प्रकाश है जो सबसे अंधकारमय जीवन को भी रोशन कर सकता है। गौतम बुद्ध और सुजाता की कहानी, दान की सच्ची महिमा। गौतम बुद्ध के जीवन की एक और प्रेरक घटना है सुजाता की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण दान भी जीवन बदल सकता है और सच्ची दानशीलता का क्या अर्थ है। ये घटना उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़कर संन्यास ले लिया था और ज्ञान की खोज में थे। उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग चुना और 6 वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने शरीर को अनेक कष्ट दिए, भोजन त्याग दिया और केवल ध्यान व साधना में लीन रहे।
धीरे धीरे उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वे इतने कमजोर हो गए कि चलना भी मुश्किल हो गया। सुजाता का प्रकट होना। सुजाता नाम की एक युवती उस गांव में रहती थी। उसने एक दिन एक पीपल के पेड़ से प्रार्थना की थी कि अगर उसे संतान की प्राप्ति होगी तो वह उस पेड़ के नीचे बैठने वाले किसी भी साधु को खीर का दान करेगी। जब उसकी मनोकामना पूरी हुई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो वह वचन निभाने के लिए तैयार हो गई। एक दिन वह खीर पकाकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। उसने देखा कि एक साधु वहां ध्यान में लीन है। वह साधु कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। दान का महत्व। सुजाता ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से बुद्ध को खीर अर्पित की। बुद्ध ने वह खीर स्वीकार की और खीर खाने के बाद उन्हें एक नई ऊर्जा मिली। वे समझ गए कि केवल कठोर तपस्या ही आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि शरीर को बहुत अधिक कष्ट देकर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मध्यम मार्ग की शिक्षा। खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद बुद्ध ने यह निश्चय किया कि वे अब एक नया मार्ग अपनाएंगे। मध्यम मार्ग। उन्होंने सोचा, न तो अत्यधिक भोग विलास से ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न ही अत्यधिक कठोर तप से। जीवन में संतुलन ही सही मार्ग है। सुजाता का दान ही वह कड़ी थी जिसने गौतम बुद्ध को यह एहसास दिलाया कि शरीर को पोषण की आवश्यकता है। उसके बाद वे बोधगया में जाकर ध्यान में बैठे और 7 दिन 7 रात ध्यान करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। सुजाता की भूमिका। सुजाता का वह साधारण सा दान बुद्ध की साधना की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। सुजाता को यह नहीं पता था कि जिस साधु को उसने खीर दी थी वह संसार को ज्ञान का प्रकाश देने वाला बुद्ध बनने वाला है। बाद में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे अपने शिष्यों को शिक्षा देने लगे तो उन्होंने दान की महिमा समझाते हुए कहा, दान केवल वस्त्र या भोजन का दान नहीं है। सच्चा दान वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। शिक्षा। अन्न। दान की शक्ति। एक साधारण व्यक्ति का किया गया दान भी महान परिवर्तन ला सकता है। सुजाता की श्रद्धा और प्रेमपूर्ण दान ने बुद्ध को आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ाया। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तप। मध्यम मार्ग अपनाकर ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। 3. अवसर का महत्व। हम कभी नहीं जानते कि हमारा छोटा सा कार्य या दान किसी के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए हर अवसर पर दूसरों की मदद करना चाहिए। सुजाता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में छोटे छोटे कार्य, प्रेम और करुणा के साथ किए गए दान किसी के जीवन को बदल सकते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के मदद करनी चाहिए। गौतम बुद्ध का यह अनुभव ही उनकी महान शिक्षाओं की नींव बना और उन्होंने जीवन में मध्यम मार्ग का संदेश दिया जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। गौतम बुद्ध के जीवन में अनेक घटनाएं और प्रेरक प्रसंग हैं जो हमें गहरे जीवन सिद्धांत और आत्मनिर्माण का मार्ग दिखाते हैं। आइए कुछ और कहानियां और उनके शिक्षाप्रद पहलुओं को समझते हैं। बुद्ध और कौशल देश की रानी मलिका। कौशल देश के राजा प्रसेनजित की रानी मलिका बुद्ध की अनुयायी थीं। एक दिन उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या कारण है कि कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ गरीब, कुछ सुंदर होते हैं और कुछ कुरूप? बुद्ध का उत्तर, मलिका, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में दानशील और करुणामय था वह इस जन्म में सुखी, समृद्ध और सुंदर होता है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है उसे कष्ट सहना पड़ता है। यह घटना हमें कर्म के सिद्धांत की महिमा समझाती है। हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। बुद्ध और राहु का अभिमान। एक बार एक राजकुमार जिसका नाम राहु था अपने रूप और शक्ति पर बहुत अभिमान करता था। जब उसने बुद्ध के बारे में सुना तो उसने सोचा, मैं उन्हें भी अपनी शक्ति दिखाऊंगा। राहु बुद्ध के पास गया और अभिमान से बोला, तुम मेरे सामने क्यों झुकते नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कितना महान हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राहु, जो अपने अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तुमने बाहरी संसार को जीता है लेकिन अपने भीतर के अहंकार को नहीं। सच्चा साम्राज्य आत्मनियंत्रण का होता है।
राहु ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। शिक्षा, असली जीत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। अपने अहंकार को जीतना ही सच्ची सफलता है। दूसरे, बुद्ध और किसान। एक दिन एक किसान परेशान होकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास 99 समस्याएं हैं, मैं उन्हें सुलझा नहीं पाता। बुद्ध ने पूछा, 99 नहीं बल्कि 7 समस्याएं हैं। किसान ने चौंक कर पूछा, 7वीं समस्या कौन सी है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा ये सोचना कि समस्याएं नहीं होनी चाहिए, ये जीवन का स्वभाव है कि समस्याएं आती रहेंगी। इनसे भागने की जगह उन्हें स्वीकार करो और धैर्य से हल करो। शिक्षा, जीवन में समस्या आना स्वाभाविक है। इनसे घबराने की जगह उनका सामना करना और शांत रहना ही बुद्धिमानी है। बुद्ध और माता पिता की सेवा। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया और बोला, भगवान, मैं आत्मज्ञान पाना चाहता हूँ, मैं आपके संघ में आना चाहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? युवक ने कहा, वे बूढ़े हैं और मेरे बिना कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। बुद्ध ने कहा, अपने माता पिता की सेवा करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और ध्यान है। शिक्षा, बुद्ध का मानना था कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अंगुलीमाल और करुणा। जैसा कि हमने पहले देखा, अंगुलीमाल की कहानी केवल उसके परिवर्तन तक सीमित नहीं है। एक बार भिक्षु बनने के बाद अंगुलीमाल गांव में एक घायल स्त्री की सहायता करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। वह बुद्ध के पास गया और कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या मैं किसी की मदद कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, करुणा और प्रेम से किया गया एक छोटा सा कार्य भी तुम्हारे सारे पापों को धो सकता है। अंगुलीमाल ने उसी करुणा के भाव से सेवा की और धीरे धीरे समाज में अपना सम्मान पुनः प्राप्त किया। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियां केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमें आज भी मार्गदर्शन देती हैं। वे हमें सिखाती हैं करुणा और अहिंसा का महत्व, मध्यम मार्ग अपनाने की महत्ता, आत्मनिरीक्षण और धैर्य का मूल्य, कर्म और प्रायश्चित की ताकत। इन कहानियों में छिपे गहरे अर्थ हमारे जीवन को सरल, शांत और संतुलित बनाने में सहायक हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की और भी शिक्षाएं और घटनाएं। गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियां न केवल व्यक्तिगत सुधार की दिशा में प्रेरणा देती हैं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी हमें मार्गदर्शन करती हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं और शिक्षाएं जानते हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं। दूषित मन और शांत आत्मा। कश्यप और महाकश्यप की कहानी। कश्यप नामक एक युवक बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, मैं अपना मन शांत नहीं कर पाता, मेरा मन हमेशा हलचल में रहता है, हर समय उथल पुथल करता है। बुद्ध ने उसे महाकश्यप की ओर इशारा करते हुए कहा, यह महाकश्यप तुम्हारे ही समान थे, लेकिन उसने अपना मन शांत करने के लिए कठोर साधना की और अब वह शांत और संयमित है। महाकश्यप ने बुद्ध के शब्दों को समझा और ध्यान में पूरी तरह लीन हो गए। कुछ समय बाद उनका मन पूरी तरह शांत हो गया और उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। शिक्षा, ये घटना हमें सिखाती है कि हमारे मन की स्थिति केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर करती है। ध्यान, संयम और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने भीतर की उथल पुथल को शांत कर सकते हैं। बुद्ध और उनके शिष्य आनंद का संवाद। बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था आनंद, जो बुद्ध के सबसे करीब था। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, आपने हमेशा कहा है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, तो फिर हम कैसे खुश रह सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, दुख और खुशी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, लेकिन सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब हम अपने दुखों को स्वीकार कर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। खुशी कभी बाहरी कारणों से स्थायी नहीं होती, यह हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। आनंद को यह समझ में आया कि खुशी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। शिक्षा, सच्ची शांति और खुशी हमारे भीतर होती है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, न कि बाहरी दुनिया को। विवेकपूर्ण निर्णय। बुद्ध और राजा अजातशत्रु का संवाद। बुद्ध के पास आया और पूछा, भगवान, मैं एक युद्ध में जाने वाला हूँ, मुझे पता नहीं कि ये युद्ध सही है या गलत, मुझे कैसे निर्णय लेना चाहिए? बुद्ध ने, राजन, किसी भी युद्ध या संघर्ष में जाने से पहले तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि क्या ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार और समाज के लिए उचित है।
यदि यह शांति और समझ का मार्ग नहीं खोलता तो इससे बचना चाहिए। राजा अजातशत्रु ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और युद्ध से पहले अपने भीतर के संदेह और द्वंद्व को समझने का प्रयास किया। उसने युद्ध से बचने का निर्णय लिया और शांति की राह अपनाई। शिक्षा, सभी निर्णय विवेक से लेने चाहिए। बिना सोच समझकर किए गए निर्णय न केवल हमें बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरों की पीड़ा को समझना। बुद्ध और वृद्ध स्त्री का संवाद। एक बार एक वृद्ध स्त्री बुद्ध के पास आई और कहा, भगवान, मेरे पास एक मात्र पुत्र है, अब वह मरा पड़ा है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी किसी के पुत्र को खोने का अनुभव किया है? वृद्धा ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे अपनी स्थिति का अंदाजा है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने दुख को समझने के लिए दूसरों के दुख को महसूस करना होगा। ये संसार दुखों से भरा हुआ है और यही दुख हम सभी के अनुभव में आता है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तब हमें अपनी पीड़ा को सहन करना आसान हो जाता है। वृद्धा को यह समझ में आया कि दुख सभी का हिस्सा है और इसे सहन करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के साथ सहानुभूति रखना। शिक्षा, दूसरों की पीड़ा को समझने से हम अपनी पीड़ा को बेहतर तरीके से सहन कर सकते हैं। सहानुभूति और समझ से हमें मानसिक शांति मिलती है। अच्छा मित्र और शिष्य। बुद्ध और सुभद्र के संवाद। सुभद्र नामक एक युवक जो बुद्ध के दर्शन को जानने के लिए बहुत उत्सुक था, बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, आप हमें जीवन के बारे में कितनी गहरी बातें सिखाते हैं, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, सुभद्र, शिष्य वही होता है जो अपने जीवन को समझने का और अपने कर्मों को सुधारने का इच्छुक होता है। यदि तुम सच्चे मन से सीखने को तैयार हो तो मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करूंगा। सुभद्र ने बुद्ध से शिष्य बनने के लिए अनुरोध किया और बुद्ध ने उसे स्वीकार किया। शिक्षा, एक अच्छा शिष्य वही होता है जो सच्चे मन से सीखने के लिए तैयार हो और जीवन में सुधार करने की इच्छा रखता हो। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पाने के लिए हमें ध्यान, आत्मनिरीक्षण, कर्मों का सही आकलन और सहानुभूति की आवश्यकता है। उनकी प्रत्येक कहानी और संवाद हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक अनमोल मार्गदर्शन है। बुद्ध के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि सच्ची आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है।